के दूसरे अंक विकांक्षित अंक की धारी अनंतमती की कथा इस छोटी सी नाटिका के द्वारा आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि प्रस्तुतिकरण में कुछ त्रुटि रह जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं कथा अनंतमती की। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा सुनो भव्य जन ध्यान से। सती शिरोमणि अनंतवती की गाथा जैन पुराण से। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा सुनो भव्य जन ध्यान से। सती शिरोमणि अनंतवती की गाथा जैन पुराण से। बहुत समय पहले चंपा नगरी में, उसी उत्तम चंपा नगरी में जहाँ वासुपूज्य भगवान के पांचों कल्याणक हुए, वहाँ राजा प्रियदत्त राज करते थे। उनकी रानी का नाम अंगवती था। वे दोनों जिन धन के परम उपासक थे। राजा प्रियदत्त न्यायवान गुणवान बड़े धर्मात्मा अति धनवान थे वे। पुत्री एक अनंतमती जिनकी प्राणों से प्यारी थी। सदा चरण की दिव्य मूर्ति निज उन्नति करती ज्ञान से। सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। चलो सखी प्रियदत्त के महल चलते हैं, जहाँ अनंतमती अभी बाल्यावस्था में है। राजन, आपने देखा हमारी पुत्री सारा दिन बुढ़ियों का विवाह कराने में व्यस्त रहती है। क्या आपको इसके भविष्य की चिंता नहीं है? मेरा मन तो बहुत विचलित होता रहता है। महारानी, अभी हमारी पुत्री बहुत छोटी है, नादान है। आपको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ी होगी, गुड्डी गुड़ियों का यह खेल स्वतः ही छूट जाएगा। राजन, हमारे नगर में धर्म कीर्ति जी महाराज जी पधारे हुए हैं। जब हम जाएंगे तो हमारी पुत्री को भी साथ लेकर जाएंगे। अवश्य महारानी, हम तैयारी करवाते हैं और आप शीघ्र ही प्रस्थान की तैयारी करवाएं। जी महाराज। राजा प्रियदत्त ने अष्टांगिका धर्म पर्व में 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, जिसे अनंतमती ने सहज भाव से स्वीकार किया। कहते हैं ना कि कभी कभी सत्पुरुषों का विरोधाभाव भी सन्मार्ग का प्रकाशक बन जाता है। बालिका अनंतमती के चित्र पर भी मुनिराज के दिए व्रत का ऐसा ही प्रभाव पड़ा। समय के साथ साथ बालिका अनंतमती युवावस्था में पहुंच जाती है।
है। विवाह? परंतु पिताजी, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं विवाह नहीं कर सकती। पुत्री, वह ब्रह्मचर्य व्रत तो तुम्हारे पिताजी ने विनोद में दिलवाया था, वह भी सिर्फ 8 दिनों के लिए। तुम इसे सच कैसे समझ बैठी? माँ, व्रत और धर्म में विनोद कैसा, मैं यह समझ नहीं पाई। पुत्री, वह व्रत मैंने तुम्हें विनोद में तुम्हारे गुड्डे गुड़ियों का विवाह करवाने की आदत छुड़वाने के लिए दिलवाया था। तुम विवाह से इनकार क्यों कर रही हो? ठीक है पिताजी, माना ये व्रत आपने सिर्फ 8 दिन के लिए दिलाया था, परंतु उस समय ना तो आपने और ना ही मुनिराज ने मुझे यह बताया था। अब इसका मैंने गंभीरता से धारण कर लिया है, अब मैं विवाह नहीं करूंगी। परंतु पुत्री, अभी तुम्हारी आयु बहुत छोटी है, तुम सारा जीवन एकाकी कैसे व्यतीत कर सकती हो? माँ, एकाकी कहाँ, मैं प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित करूंगी। पिताजी, माँ, ब्रह्मचर्य का व्रत करवाकर आप मुझे भोगों में प्रेरित ना करें। माता पिता के समझाने और अनुनय करने पर भी अनंतमती अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने को तैयार नहीं होती है। राजा उनके लिए एक धर्म गुरु की व्यवस्था कर देते हैं। पुत्री, हमारे प्रभु वीतरागी, सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी हैं। उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई भी देव नहीं। हमें सदैव उनके आगे ही अपना सर झुकाना चाहिए व उनके बताए हुए मार्ग पर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जी गुरुदेव। नियम का जैन धर्म में बहुत महत्व है। छोटे से नियम का पालन भी हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कराता है। इसलिए हमें छोटे छोटे नियम लेना चाहिए और उनका दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। जी, सुनो भक्तजनों, ध्यान से। सारा ज़माना नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी सिर है झुकाना। जिस स्थान मेरा है मेरो समाना, नहीं रागियों की शरण में जाना, बस एक वीतरागी सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी सिर है झुकाना। कुछ समय के पश्चात अनंतमती चैत्र के महीने में बगीचे में बैठकर पंचपरमेष्ठी का ध्यान कर रही थी कि तभी आकाश मार्ग से विद्याधरों का राजा कुंडल मंडित अपनी पत्नी सहित वहां से गुजरता है। ये आकाश मार्ग में विद्याधरों का राजा कुंडल मंडित है ना सखी? हाँ, प्रतीत होता है अनंतमती की स्वर्गीय सुंदरता पर मोहित हो गया है। देखो, वो अपना विमान शीघ्र अपने गंतव्य की तरफ ले गया। और अपनी पत्नी को वहीं छोड़ दिया। प्रिय, आप विश्राम करिए, थक गई होंगी। हमें आवश्यक कार्य से जा रहे हैं, शीघ्र ही वापस आ जाएं। परंतु हम अभी तो आए हैं, ऐसा कौन सा काम आन पड़ा आपको जो अभी जाना है? थोड़ा तो हमारे साथ बैठिए। नहीं प्रिय, हमारे पास समय नहीं है, हमें अभी ही जाना होगा। मुझे कुछ उचित नहीं जान पड़ता है। कहीं स्वामी उस कन्या के लिए तो नहीं गए जो हमें चंपा नगरी की वाटिका में दिखाई दी? अगर ऐसा है तो हमें स्वामी को रोकना होगा।
हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। कुंडल मंडित अनंतमती को सम्मोहित करके अपने विमान में बिठाकर चलता है कि ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? मुक्त कीजिए इस कन्या को, मुक्त कीजिए, जैसा आप कहें। विद्याधर पत्नी के भय से घबराकर अनंतमती को पर्ण लघु विद्या के अधीन कर भयंकर वन में छोड़ देने की आज्ञा देता है और स्वयं पत्नी के साथ घर लौट जाता है। हे भगवान, मैं ये कहाँ आ गई? इस घने जंगल में मैं ये कहाँ आ गई? मेरे माता पिता कितने चिंतित होंगे। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। अब अनंतमती का क्या होगा? क्या वह जंगली पशुओं का ग्रास बन जाएगी? देखो देखो सखी, ये भीलों का राजा अनंतपति की तरफ ही आ रहा है। इतनी सुंदर कन्या, वो भी इस घने जंगल में, कहीं ये मायावी तो नहीं? नहीं नहीं, ये तो सत्य है। लगता है किसी देव ने जरूर मेरे लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम कौन हो? क्या तुम कोई अप्सरा हो? मैं कोई अप्सरा नहीं हूँ। मैं एक साधारण कन्या हूँ। मेरा नाम अनंतमती है। कोई भी हो, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे पिताजी के घर पहुंचा दे। अब मेरा घर ही तुम्हारा घर है। मैं तुमसे विवाह करूंगा। चलो चलो चलो। ये अप्सरा जैसी कन्या आपके साथ? आप तो शिकार करने गए थे, क्या ये कोई मायावी है? तुम भी मेरी तरह धोखा खा गई। ये कोई मायावी नहीं, ये एक साधारण कन्या है और अब मैं इससे विवाह करूंगा। देवी, देवी मेरी रक्षा करे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने पति की आज्ञा का निरादर नहीं कर सकती। तुम्हें मानना ही होगा। पापी, जाने दो मुझे। तूने क्या सोचा मैं तुझसे विवाह करूंगी, तेरी पत्नी बनूंगी? छोड़, जाने दे मुझे। तभी वहाँ वनदेवी प्रकट होती है। धीरज, तू ये क्या कर रहा है? तुझे पता है यह कौन है? यह इस संसार की पूज्य देवी है। यदि तूने इसे सताया तो तेरा संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा। हमें क्षमा करे वन देवी। हमें क्षमा करे, मुझसे नहीं, इस शीलवती कन्या से क्षमा मांग और इसे जाने दे। हमें क्षमा करे देवी। आज से मैं आपको तो क्या किसी भी कन्या को नहीं सताऊंगा। हमें क्षमा करे देवी। यही तुम्हारे लिए उचित होगा। सखी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब अनंतमती अपने माता पिता के पास पहुंच जाएगी। नहीं सखी, अभी उसकी परीक्षा आरंभ हुई है। देखो, भील ने उसे पुष्पक सेठ के सुपुर्द कर दिया है, यह कहकर कि आप इसे इसके घर तक पहुंचा दें। तुमको
स्वर्ग की अप्सरा से भी सुंदर हो, कोमल हो, तुम उस भीड़ के पास वन में कैसे पहुंच गई जिसे देखते ही हृदय कांप उठता है? कदमों की गति न्यारी है महाशय, शायद इसलिए। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम मेरे जैसे महान पुण्यशाली के पास आ गई हो, जिसके पास अनंत वैभव है, अपार धन दौलत है। यह सब मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, तुम्हारे चरणों का दास बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगी? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या तुम मुझ पर प्रसन्न नहीं? महाशय, आप मेरी पिता की उम्र के हैं, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कृपया मुझे मेरे पिताजी के पास पहुंचा दें। नहीं, अब तुम्हें यही रहना होगा। छी, घृणा होती है मुझे आपसे। आपसे अच्छा तो वो भीड़ था जो बाहर और अंदर एक समान था। आप तो बाहर से मानव, अंदर से दानव है। मुझे आपके इस धन वैभव का कोई लोभ नहीं। इतना घमंड! चल मैं तुझे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां तू खाने के लिए भी तरसेगी। चल मेरे साथ। देखो, पुष्पक सेठ ने अनंतमती को एक क्रूर सेठानी के हाथ ऊंचे दामों में बेच दिया है। ए लड़की, क्या नाम है तेरा? जी, अनंतमती। अनंतमती? नाम तो बड़ा राजकुमारियों वाला है, पर उससे मुझे क्या? काम तो तुझे यहाँ राशियों वाले ही करने हैं। और सुन, तुझे यहाँ मेरी सेवा भी करनी है। बड़े ऊंचे दामों में खरीदा है, दाम तो वसूलने ही होंगे। अब बैठी बैठी क्या सोच रही है? चल जरा काम पे लग जा। अरे याद आया, दूर देश से मैंने रेशम मंगवाया था, उससे मैंने दुशाला तैयार करवाया है, जो मुझे दादाजी को भेंट करने भी तो जाना है। क्यों ना इस दासी को ही अपने संग ले जाइए। हाँ, ये अच्छा रहेगा। ओ महारानी, क्या कर रही है? सुन, कल तुझे मेरे संग राजा जी के दरबार चलना है। जरा जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करिए ना। ए महारानी, सुन, ये पकड़ दुशाला और मेरे पीछे पीछे आ। महाराज की जय हो। कहो, कैसे आना हुआ? महाराज, मैंने दूर देश से रेशम मंगवाकर उससे आपके लिए दुशाला तैयार करवाया है, जो मैं आपको भेंट करने आई हूँ। कृपया मेरा ये उपहार स्वीकार करें महाराज। दिखाइए। वाह सेठानी वाह, हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए। दुशाले के साथ साथ आपको दुशाला देने वाली कन्या भी हमको देनी होगी। महाराज, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कन्या? ये तो दासी है। मैंने कल ही इसे बहुत ऊंचे दामों में खरीदा है महाराज। दाम की चिंता ना करें, इसका 3 गुना दाम हम आपको
देंगे। महाराज 3 गुना दाम। ठीक है, जैसी महाराज की इच्छा। ये कामसेना भी कितनी ना समझे, एक कीमती हीरे को छुपा कर रखा है। तुम तो महारानी बनने योग्य हो। हम तुमसे विवाह करेंगे और तुम्हें पटरानी के पद पर बैठाएंगे। कदापि नहीं। राजा प्रजा का रक्षक होता है, पालक होता है। तेरे राज्य में कौन सुरक्षित रहेगा? तेरी इतनी जुर्रत! हमसे तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना ही होगा। अनंतमती के पुण्योदय से पुनः एक बार वन देवी उसकी रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। स्पर्श भी मत करना इस श्रीमती कन्या को। मुझे एहसास भी नहीं है कि यह कौन है। यदि तूने कुछ भी पूछे की तो समझ लेना कि तेरा जीवन इस संसार में कभी था ही नहीं। क्षमा करे देवी। नहीं, तूने राजा होकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इस कन्या को इसके माता पिता के पास न पहुंचाकर इस कुदृष्टि वाली, मैं तुझे श्राप देती हूँ। नहीं नहीं देवी, मुझे शराब मत दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, मैं तुझे क्षमा करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुझे इस कन्या को उसके माता पिता के पास सुरक्षित पहुंचाना होगा। जो आज्ञा देवी। सिपाही, इस कन्या को किसी भयानक वन में छोड़ाओ। कोशिश करते हुए वन के बाहर आ जाती है और अयोध्या नगरी पहुंच जाती है, जहां उसे अर्जिका माताजी पद्मश्री की शरण मिल जाती है। वंदामी माताजी, तुम कौन हो पुत्री? देखने में तो तुम भले घर की प्रतीत होती हो। जी, मैं चंपापुरी के राजा प्रियदत्त की पुत्री हूँ। मेरा नाम अनंतमती है। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? अनंतमती अपनी पूरी व्यथा कथा अर्जिका माताजी को सुनाती है। हम सब कर्मों के अधीन हैं। कर्मों की गति से कोई नहीं बच पाया, पर अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम पंचपरमेष्ठी की शरण में आ गई हो। सखी, इतना समय व्यतीत हो गया, अनंतमती के बिना उनके माता पिता कैसे होंगे? क्या करते होंगे? सखी, ऐसे ही होंगे जैसे सूरज जैसे ज्योति बिन परवर जो फलहीन, पुत्र बिन पितु मातु विकल जैसे जल बिन। महारानी, पुत्री अनंतमती के महल में न होने से किसी कामकाज में जी नहीं लगता। हमारे तो जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई महाराज। हम सोच रहे हैं तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करने जाएं। हो सकता है वहाँ पंचो परमेष्ठी की शरण में कुछ शांति का अनुभव हो। आप भी हमारे साथ चलिए। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है महाराज। हम यही रहकर पंच परमेष्ठी का ध्यान करेंगे। आप अवश्य जाइए। महाराज अपने कुछ कुटुंबी जनों के साथ अनेकों तीर्थ क्षेत्रों की अतिशय क्षेत्रों की यात्रा करते हुए अंततः अयोध्या पहुंचते हैं, जहां पर उनका साला जिंदर अपनी पत्नी सुकेश
साथ रहता है। वे दोनों भी जिन धर्म के परम उपासक थे। महाराज के आगमन का समाचार सुनकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका स्वागत करते हैं। जय जिनेन्द्र महाराज। जय जिनेन्द्र। आप पधारिए। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हमारे निवास पर आए हैं। स्वागत है महाराज का। आप सब बैठिए, मैं आपके जलपान और भोजन की व्यवस्था करती हूँ। देवी सुकेशी, सभी जन रहने की व्यवस्था अतिथि गृह में कर दीजिए। आप सब लोग आइए। महाराज, हमारी बहन अंगपत्नी और भांजी अनंतमती कैसी हैं? वो आपके साथ क्यों नहीं आई? अनंतमती के बारे में क्या बताऊं मैं? हमको पता चला है कि विद्याधरों के राजा कुंडल पंडित ने उसका अपहरण कर लिया है। पता नहीं अब मैं इस जीवन में अपनी पुत्री को कभी देख भी पाऊंगा या नहीं। व्याकुल न हो महाराज, धैर्य रखें। अनंतमती आपसे अवश्य मिलेगी। भोजन तैयार है। आप सब लोग यात्रा से थक गए होंगे। भोजन ग्रहण करके विश्राम कीजिए। आइए महाराज, कल सुबह हम मंदिर को चलेंगे। मंदिर में गंगामी माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस कन्या को अपने घर ले जाऊं। मेरे घर पर महाराज और उनके कुटुंबीजन अतिथि बनकर ठहरेंगे। अवश्य ले जाइए, अगर इसकी इच्छा हो तो। बेटी, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? लो पुत्री, घर द्वार का रंगोली सजा दो। जी। जी, मैंने रंगोली द्वार पर सजा दी है। आप यहाँ की व्यवस्था देख लें, मैं भोजनशाला की व्यवस्था देख लेती हूँ। ठीक है। राजा प्रियदर्श और जिंदर मंदिर से वापस आते हैं। ये रंगोली किसने बनाई? ऐसी रंगोली तो मेरी पुत्री बनाती थी। यह माता जी के साथ एक कन्या आई है, उसी ने बनाई है। क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगे? अवश्य महाराज। देवी सुकेशी, देवी सुकेशी, वो कन्या जो आपके साथ आई थी उसे ले आइए। अभी लाती हूँ। बेटी, बेटी जरा आओ मेरे साथ। जी। पिताजी, मेरी प्रिय पुत्री, इतने वर्ष तुम कहाँ थी? पुत्री, मेरे साथ महल चलो। वो घर शमशान समान हो गया है। तुम्हारी माँ जीवित होते हुए भी जीवित नहीं है। तुम्हें देखकर वो हंस बोल पड़ेगी। घर चलो। जी पिताजी। राजा प्रियदर्श पुत्री अनंतमती को लेकर घर वापस आते हैं। देखो प्रिय, हमारे साथ कौन आया है? हमें कुछ नहीं देखना। जो देखना है वो आप दिखा नहीं सकते। एक बार इधर देखिए तो। मेरी अनंतो, कहाँ थी तुम? क्यों अपने माता से बिछुड़ गई? ये क्या दशा हो गई तुम्हारी? महाराज, झांसी से कहकर सारा नगर सजवाएंगे, सारी प्रजा को भोज करवाएंगे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अब मुझसे वचन दो कि तुम कहीं नहीं जाओगी, हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगी, रहोगी ना? कुछ समय के पश्चात अनंतमती अपने माता पिता से बोली, हाँ पिताजी, आप आज्ञा है, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। परंतु पुत्री,
हमने तुम्हारे भविष्य के बहुत सपने संजोए रखे हैं। नहीं माँ, अब मैं इस संसार में वापस नहीं लौटना चाहती। मैंने इस संसार की लीला को बहुत देखा है। यह देखकर मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया है। पुत्री, शिक्षा का पालन करना बड़ा कठोर है। अभी तुम नगर के मंदिर जी में ही रहो और अभ्यास करो और अपना समय व्यतीत करो। फिर जैसा तुम चाहती हो वैसा स्वयं ही हो जाएगा। नहीं पिताजी, यदि तुम्हारा मन घर संसार में नहीं लगता तो तुम जिन शिक्षा ले सकती हो। मोक्ष की प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष की प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। कमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। कमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। मोक्ष की प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। कमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। कमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। मोक्ष की प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। अनंतमती माताजी ने अनेकों वर्षों तक तप किया और अंत में समाधि पूर्वक मरण करके सहस्त्रसार स्वर्ग में देव हुई।